हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए आई हूँ, तो सबसे पहले हम कटरा पहुँचे हैं और कटरा पहुँचने के बाद हमने होटल वालों को कॉल किया जो कि हमें पिक करने के लिए आए, और उन्होंने बहुत ही लेट कर दिया। बस ऑलरेडी लेट थी और कैब वाले जो पिकअप करने के लिए आने वाले थे वो और भी लेट थे। एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि कटरा में अगर आप कोई भी होटल अगर आप बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके रिव्यूज़ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हमारा होटल का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। वो अपने कोई भी प्रॉमिसेस, कोई भी सर्विसेज टाइमली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। हम फटाफट से रेडी हो गए थे और रेडी होकर के निकल लिए थे। वैष्णो देवी जाने के ना दो रास्ते हैं, एक नया रास्ता जो कि दाराकोटी होकर के जाता है और पुराना रास्ता जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो उस रास्ते के लिए जो RFID कार्ड है वो हमें पहले से ही बनवा के जाना होता है कटरा से, तो हम उसी ही बनवाने के लिए आ गए थे। हमारे होटल से लगभग से 300 साढ़े 300 मीटर की दूरी पर ही जगह थी जहाँ से ये RFID बन रही थी, और हमने बनवाई और हम निकल गए बाणगंगा की तरफ। बाणगंगा की तरफ हम ये सीढ़ियाँ ले रहे हैं, ये कुछ शॉर्टकट बताया था, ये कुछ तो शॉर्टकट बताया था होटल वालों ने हमें, ये बैक साइड पर ही उन्होंने छोड़ा था और हम सीढ़ियाँ लेते हुए निकल गए थे और पहुंच गए हम बाणगंगा के पास में। बाणगंगा जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग्स को देख करके पता चला होगा कि हमारी ट्रेन छूट गई थी, हमें बस लेनी पड़ी थी, और बस ने भी हमें जहां 1:30 बजे पहुंचाना था उसने हमें 3:30 बजे पहुंचाया। और फिर हमारे महान होटल वाले उन्होंने हमें पिकअप किया है 4:30 बजे, जिसके चलते चीज़ें काफ़ी लेट हो गई थी। और 7 बजे की हमारी बैटरी कार की बुकिंग हो रखी थी, वहाँ तक हमें पहुँचना था और वहाँ हम पैदल पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल था, तो हमने घोड़े कर लिए थे, हॉर्स राइड ली थी अर्धकुमारी तक के लिए, जिससे कि हम 1.5 घंटे में ही अर्धकुमारी पहुंच गए थे घोड़ों की हेल्प से। और लकीली बैटरी कार का जो कि हम सोच रहे थे कि बंद हो गई होंगी मौसम ख़राब होने की वजह से, हम वहाँ पहुँचे हैं, पता किया है तो बैटरी कार चल रही थी। हमारा जो टाइम स्लॉट था वो 7 बजे का था, लेकिन तब स्टार्ट नहीं की गई थी, तो हमें 8 बजे वाले 8:30 बजे वाले टाइम स्लॉट में एडजस्ट कर दिया गया था। हमारी प्री बुकिंग थी, जिन लोगों की प्री बुकिंग नहीं भी थी भीड़ कम होने की वजह से, उनको भी जो टिकट्स थी वो मिल गई थी ईजिली। पीछे क्या है? बंदर। अरे नहीं, भवन। पीछे भवन। हाँ, माता रानी का भवन। फाइनली हम भवन तक भी पहुंच गए।
आप लाइन देख ही रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इतनी लंबी लाइन थी कि आराम से आपको लाइन में लगे हुए 2 से 3 घंटे लग जाएंगे दर्शन में। तो मैं इस चीज़ में भी खुद को लकी ही मानूंगी कि हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे। ये स्मार्ट लॉकर्स की सुविधा दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ना आपको किसी लाइन में लगना है, ना ही कोई पर्ची कटवानी है, ना कुछ। आप बस एक स्मार्ट लॉकर चूज़ कीजिए और उसमें अपना सामान रख लीजिए। हमारे दर्शन इसलिए जल्दी हो गए थे क्योंकि मेरे जो मौसा जी हैं वो आर्मी से जस्ट रिटायर हुए हैं, और उनके कुछ फ्रेंड्स थे, उनके कुछ जानने वाले थे जो यहीं पर ही थे, वैष्णो देवी में ही। उन्होंने उनसे बात की तो उनके कनेक्शन के थ्रू हमें आर्मी गेट से परमिशन मिल गई थी दर्शन के लिए। आर्मी लॉकर में ही हमने अपना सामान रखा था, शूज़ वगैरह निकाले, फ़ोन वगैरह सबमिट किए और हम दर्शन के लिए निकल गए थे। फ़ोन जमा होने की वजह से दर्शन करने का कोई वीडियो नहीं है, वहाँ अलाउड भी नहीं है कोई वीडियो लेना। तो हम यहाँ पर सामान वगैरह जमा करके दर्शन के लिए चले गए थे, जो कि अराउंड 45 मिनट्स में हो गए थे। दर्शन करने के बाद हमने अपना सामान लिया और उसके बाद हम डिनर के लिए बैठ गए। यहाँ पे ये लंगर है और जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको खाना देता है और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पे। जैसे हम सब ने राजमा चावल खाया था, कुछ घर से जो हम बना करके लाए थे वो भी रखा हुआ था, वो भी खा लिया था। खाना खाने के बाद हमने अपने रुकने की व्यवस्था बनाई, पहले से कोई बुकिंग नहीं थी। अगेन लक की ही बात है कि हमें एक रूम भी मिल गया और हम अच्छे से वहाँ पर रुक पाए। अब तो यही जाएगा, अब तो यही होगा। देख लो, डोरमेट्री पर बेड 150 रुपये। यही ले लेते कि नहीं ले लेते, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। हाँ, 150 रुपये सही था कि नहीं था, मुझसे पूछा भी नहीं। दर्शन, हाँ दर्शन ऐसे कर रहे हैं एकदम, ये देखो राजा, किंग, नवाब्स। नहीं, हम लोग 6 बजे का रूम पे गए हैं। हाँ, टॉयलेट वाले होटल का जो रूम हमें मिला था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत स्पेस था, इसमें 2 डबल बेड पड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि 2 फैमिलीज़ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस थी वहाँ पे। और रूम इतना नीट एंड क्लीन था, आप लोग कभी भी आएँ तो प्री बुकिंग करके आएँ। हमें तो लकीली उस टाइम पर मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता, तो आप लोग पहले से बुकिंग करवा के आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा रूम था, आप लोग देख ही रहे हैं। भवक्सी हो गई थी, बंद किया था तो। भगवान की कृपा से हमें रूम मिल गया, अच्छा ही हुआ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। रात भर 12 बजे से लगभग स्टार्ट हुई थी बारिश और सुबह 6-7 बजे तक होती रही है। ये मौसम अभी इतना साफ़ लग रहा है, उसके 10 मिनट में ही मौसम ऐसा हो गया था, बिल्कुल धुंध छा गई थी और फिर से बारिश होने लग गई थी। तो हमने सोचा कि रोपवे तो अभी खुला नहीं होगा और भैरव बाबा पैदल भी नहीं जा सकते थे इतनी बारिश में। तो हम लोग रेडी होकर के ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था इसी होटल की बुकिंग के साथ में। बादल बीच में है। कपड़े वगैरह तो हम लेकर के नहीं आए थे, आइडिया नहीं था कि कोई रूम मिल जाएगा इस तरीके से। तो बस जैसा भी था हल्का फुल्का नहा धो करके रेडी हो गए सेम कपड़ों के साथ में, और जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। उसके बाद देखते हैं, अगर रोपवे खुला होगा तो फिर जाएंगे हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए।
नाश्ता करेंगे हम। अच्छा यहाँ पे है पेनिट्री। इधर कहीं बोल रहे थे। मम्मा नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता क्यों नहीं करना? नाश्ता मुझे जाना है। वो ऊपर है ना। କାହିଁ ଗଲା ମତେ ନୁରି କରି ଦିଅ ମତେ ନୁରି କରି ଦିଅ ମତେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ଶିଖୁ।